Hello friends, my name is Maipal Singh and I welcome you on YouTube Guidely channel. Right? So a very good morning. और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेंस के लिए किसी का भी कोई भी एग्जाम हो मेंस का, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। राइट? तो उसके डर को कैसे खत्म करना है और उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं। आज तक आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट इस तरीके का वीडियो जो बेसिक से स्टार्ट होगा और किस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग हुआ और इसके नेम्स वगैरह क्या थे, किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। राइट? तो जल्दी से आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेशन स्टार्ट हो गया है। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। सो जैसा मैंने बताया ना, आपका ये जो टॉपिक है ये मेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क मेंस हो, चाहे या प्री में आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ या फिर मेंस वाले एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। कई बार इसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रोबेबिलिटी का पार्ट डिपेंड करता है और प्रोबेबिलिटी के ऊपर कई बार आपसे डीआई भी पूछ लिया जाता है। तो वहां पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं तो आप आराम से डीआई का कोई भी पार्ट सॉल्व कर पाएंगे अगर वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आपका 90% ऑफ द क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का होता है वो सब डिपेंड करता है। राइट? कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, वो मेन प्रॉब्लम है कि परम्यूटेशन कहां अप्लाई करते हैं और कॉम्बिनेशन कहां अप्लाई करते हैं। ये आपकी मेन प्रॉब्लम होती है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहां पर अप्लाई होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। तो पहला पार्ट जो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में समझने वाला है वो ये है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो अगर मुझे पता लग जाए ना कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है, एडिशन कब होता है, सब्सट्रैक्शन कब होता है, डिवीजन कब होता है, तो मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काम खत्म हो जाता है। राइट? कैसे खत्म हो जाता है एडिशन सब्सट्रैक्शन से, एक एक करके मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं कि एडिशन कब करना है, सब्सट्रैक्शन कब करना है, डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है। इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैं हर कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। देखिए यहां पर क्या बोला गया कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। छोटा सा क्वेश्चन क्या है वैभव, कि मेघा के पास 25 साड़ी हैं और 17 वेस्टर्न ड्रेस है, कि उसके पास साड़ी हैं और 25 साड़ियां हैं, 25 साड़ी हैं और 17 वेस्टर्न ड्रेस हैं। राइट? अब पूछा गया है कि वो कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से तैयार हो सकती है। राइट? अब देखिए अगर आपके पास वेस्टर्न ड्रेस है तो क्या साड़ी के साथ इसको कंबाइन करके पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते ना। दैट मींस ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती कि साड़ी भी पहन ली और वेस्टर्न ड्रेस भी पहन ली। समझ में आ रहा है? तो जब चीजें दोनों एक साथ नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। समझ में आ रहा है? When two things are not happening together or simultaneously, then we add the things. समझ में आया? तो आपको क्या करना है? एडिशन प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में क्या होता। तो या तो आप साड़ी पहनते या तो आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते। राइट? तो अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप 25 अलग अलग साड़ियां हैं आपके पास, 25 तरीके से पहन सकते हैं, और 17 आपके पास वेस्टर्न ड्रेस हैं तो अलग अलग तरीके। बट क्या दोनों को एक साथ पहना जा सकता है? नहीं। तो दोनों को एक साथ नहीं पहना जा सकता तो क्या होगा? एडिशन होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एडिशन कहां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान के चलो अ मैन हैज 5 टर्बन्स, उसके पास ना 5 टर्बन्स है, ये 5 है, और उसके पास टाई कितनी है? देयर आर 7 टाइज। उसके पास 7 टाई है और 5 टर्बन है। देखो जो ग्राफिक्स है उसमें नंबर ऑफ टाइज कम दिख रही होंगी, बट ये नंबर में कितनी है? 7 है, और ये कितनी है? 5 है। अब आपसे पूछा है ये आदमी कितने अलग अलग डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप हो सकता है। आप जल्दी से बताइए। हाँ, स्वराज और इन सब ने आंसर दिया था 42, वो लास्ट क्वेश्चन का था। अभी इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग कि एक आदमी के पास 5 टर्बन है, 7 टाई हैं, तो ये कितने अलग अलग तरीके से ड्रेसअप हो सकता है। अब देखिए ड्रेसअप होने के लिए क्या होगा, अगर मैंने टर्बन एक मान के चलो ब्लू कलर का टर्बन लगा रखा है
तो मैं कोई भी टाई पहन सकता हूं, ऐसा थोड़ी है ब्लू के साथ ब्लू चलेगा, मैचिंग नहीं कर रहा हूं अभी, मैंने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा कि ब्लू के साथ ब्लू पहनूंगा, रेड के साथ रेड, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, राइट। नाउ दीज थिंग्स, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। whenever things are happening together then we multiply। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, मान के चलो ये टर्बन है आपके पास, इस टर्बन को आपने पहन लिया, अब आपके पास क्या है, 7 टाई है ना, तो इस टर्बन के साथ वो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी एक टाई पहन सकते हो। तो एक टर्बन के साथ ड्रेसअप होने के कितने तरीके हो गए, 7 हो गए, फिर दूसरे के साथ भी 7 होंगे, फिर तीसरे के साथ भी 7 होंगे। तो अब आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से हर एक, अब देखिए ये पहन रहा है, अब इस टर्बन के साथ कोई भी टाई आ सकती है ना, राइट। तो अब यहां पर जो आदमी के, नाउ थिंग्स कैन हैपन टुगेदर, तो यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। या तो आप क्या करते हैं कि एक टर्बन के साथ 7 टाई पहन सकते हैं, फिर दूसरे के साथ 7, फिर दूसरे के साथ, फिर दूसरे के साथ। अगर आप एडिशन करते तो एक एक को लेके चल रहे हैं, एक एक को लेके चलेंगे तो एडिशन कर सकते हैं, लेकिन जब चीजें एक साथ हो सकती हैं तो 7 को 5 बार ऐड करो या 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होती है। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को कि जब चीजें एक साथ होती हैं, अगर चीजें एक साथ हो सकती हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। कि आपको हमेशा डाउट रहता था ना कि मल्टीप्लिकेशन कहां करना है और एडिशन कहां करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का एक और मैथमेटिक्स के टर्म्स में मैं आपको बता देता हूं। जब आपको दे रखा हो ना एंड टर्म, एंड, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और जब आपको दे रखा हो और, कि या तो ए या तो बी, तो वहां पर करते थे एडिशन। सेट थ्योरी के टर्म्स में मैं बोल रहा हूं, तो ये मैथमेटिक्स के टर्म्स में भी आपको आ जाएगा और, या प्रैक्टिकली आपको दिख रहा हो कि जब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती तो एडिशन, एक साथ हो सकती है तो मल्टीप्लिकेशन। कि आप एक आदमी है, या मान के चलो आपके फादर हैं, उनके पास 5 पेयर शूज हैं और 7 पेयर आपके पास सैंडल है, तो वो कितने तरीके से इन सैंडल्स को या शूज को पहन सकते हैं, इसका जल्दी से आप आंसर बताइए, जल्दी से बताना। उनके पास 7 पेयर सैंडल हैं और 5 पेयर शूज हैं, तो वो कितने तरीके से इन सैंडल या शूज को पहन सकते हैं। अब एक कंडीशन में लगा देता हूं, मान के चलो आप कुछ गलती करके आ गए भयानक, राइट, अब उनको आपको सुधारना है, तो वो चप्पल जूते का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब वहां पर कोई कंडीशन नहीं होगी, तो उस तरीके में आपको कितने तरीके से सुधार सकते हैं, उसका भी आंसर बताओ। अब वहां पर यह नहीं होगा कि वो चप्पल यूज नहीं करेंगे या जूते यूज नहीं करेंगे, अब वो दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? अब 7 पेयर इधर है और 5 पेयर इधर है, तो जो पेयर होगा उसमें भी डिफरेंशिएट होता है कि ये लेफ्ट पैर का है, ये राइट पैर का है, दोनों अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स अब ये 7 नहीं है, अब ये 14 बन गए, क्योंकि एट अ टाइम आपको हो सकता है वो 2 से पीट रहे हो या फिर 1 से। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होती कि भाई एट अ टाइम एक ही हथियार यूज करना है, राइट, तो होता ये वाला पार्ट, क्योंकि दोनों में से कोई भी एट अ टाइम यूज हो सकता है, दोनों साथ में यूज हो सकते हैं, साथ में चल सकती हैं वो, राइट। और अगर ये होता कि भाई या तो स्लीपर यूज करो, राइट, और दोनों ही, और या तो दोनों जूते, तो आप 7 into 5 लिखते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन एडिशन का पार्ट समझ में आया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करिए। कि रमन के पास ना 5 शर्ट, 4 टी शर्ट और 3 कुर्ता है, और 5 ट्राउजर, 4 जीन्स और 3 शॉर्ट्स है। अब वो जो ट्राउजर है वो केवल शर्ट और टी शर्ट के साथ पहन सकता है, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता तीनों के साथ पहन सकता है, और जो शॉर्ट्स हैं वो कुर्ता और टी शर्ट के साथ ही पहन सकता है। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन ड्रेस अप। सॉल्व करके बताता हूं। देखिए इसके पास जो पार्ट दे रखा था वो ये था कि इसके पास ना 5 ट्राउजर्स है, तो 5 ट्राउजर्स ले लिए यहां पर। मान के चलो T1 इज 1 ट्राउजर। अब T1 ट्राउजर किस किस के साथ पहन सकते थे? ट्राउजर शर्ट के साथ पहन सकते थे और टी शर्ट्स के साथ पहन सकते थे, ये आपको गिवन था। और शर्ट्स कितनी है आपके पास? शर्ट्स हैं 5 और टी शर्ट्स हैं, शर्ट आपके पास थी 5 और टी शर्ट थी आपके पास 4, राइट।
अब आप देखिए, अब देखो कि मैंने एक ट्राउजर लिया T1, अगर मैं एक ट्राउजर के साथ पहन के रखता हूं इसको और इसको 5 शर्ट्स के साथ चेंज कर लेता हूं, 5 शर्ट्स के साथ चेंज कर लेता हूं तो 5 अलग अलग तरीके होंगे। ट्राउजर एक ही रखा है, मैंने पहन के रखा, शर्ट चेंज करता रहा। इन द सेम वे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पर इस ट्राउजर को पहने रखता हूं और शर्ट्स, ये जो टी शर्ट्स हैं आपके पास 4, ये टी शर्ट चेंज कर लेता हूं, तो हर ट्राउजर के पास अपने 9 अलग तरीके हो गए। तो एक ट्राउजर को 9 तरीके से, अब देखिए ट्राउजर और शर्ट दोनों एक साथ पहनेंगे तभी तो ड्रेसअप होंगे, तो चीजें यहां पर एक साथ हो सकती हैं, राइट। अगर चीजें एक साथ हो सकती हैं तो 5 आपके पास ट्राउजर हैं और एक ट्राउजर के पास 9 तरीके हैं पहनने के, और दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, तो 45 वेज हो गए ट्राउजर, शर्ट और टी शर्ट के साथ ड्रेसअप होने के। अब दूसरा तरीका, और क्या तरीका हो सकता है, तो और के लिए क्या हो गया, और के लिए होता था एडिशन, राइट। अब और क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि भाई आपके पास जीन्स भी हैं, तो जीन्स कितने हैं, 4। अब हर जीन्स के पास, अब 4 जीन्स हैं आपके पास, तो जीन्स हर किसी के साथ पहना जा सकता है, शर्ट्स के साथ भी पहना जा सकता है, टी शर्ट्स के साथ भी और कुर्ताज के साथ भी। और टोटल कितने हैं, 5 4 3 12, राइट, 12 है। और 4 ट्राउजर हैं, तो हर 4 ट्राउजर, 4 आपके जीन्स हैं और 12 हर एक जीन्स के साथ तरीके हो सकते हैं ड्रेस। एक जीन्स आपने पहने रखा, पहले 5 शर्ट चेंज कर लिए, फिर 4 टी शर्ट चेंज कर लिए, फिर 3 कुर्ता चेंज कर लिए, तो ये दोनों चीजें अब एक साथ हो सकती हैं। जो एक साथ हो सकती हैं उनमें मैं कर्व बना रहा हूं, और ये और फिर वापस से एक और आएगा कि भाई शॉर्ट्स के साथ क्या होगा, तो शॉर्ट्स आपके पास कितने हैं, शॉर्ट्स हैं 3, और कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो कुर्ता या तो आपके पास क्या चलेगा, टी शर्ट। तो कुर्ता 3 है, टी शर्ट कितनी है, 4, तो ये होगा 7। तो अब आप इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल डिफरेंट वेज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको यह पता लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कहां हो रहा है और एडिशन कहां हो रहा है। जब और आए मतलब चीजें ऑल्टरनेटिवली होना स्टार्ट हो जाएं तो एडिशन करते हैं, जब चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब आपके सामने केवल एडिशन था कि भाई 45 और 48, ये कितना हो गया आपका 48, और ये हो गया 45, और ये हो गया 21। तो ये जो भी आंसर आने वाला है 411, 114 आपका आंसर आने वाला था। तो स्वराज ने 114, प्रदीप ने, रेणुका ने, इन सब ने ये 114 आंसर दिया था। दैट इज वेरी करेक्ट, राइट। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई आपका जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहां होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, हर चीज में एग्जांपल के साथ लूंगा आपको। कह रहा है कि आगरा से मथुरा के कितने तरीके हैं जाने के, कितने वेज हैं, 3 वे हैं, और मथुरा से दिल्ली के 4 तरीके हैं जाने के। तो कोई बंदा आगरा से दिल्ली जाना चाहता है तो कितने अलग अलग रास्ते चुन के जा सकता है, अलग अलग रास्ते। अब उस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी रास्ते पर, राइट, कि अगर किसी रास्ते पर कोई रेस्ट्रिक्शन होता तो आप अलग अलग चीजें करते, राइट। अभी क्या है, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो बड़े आसानी से, कि आपने आगरा लिखा, मथुरा लिखा और दिल्ली लिखा। समझ में आ रहा है। अब आप देखिए कि एक तरीका, दो रास्ते और 3 रास्ते, यहां पर 1 2 3 4, राइट। तो 3 रास्ते यहां पर हैं और 4 रास्ते यहां पर हैं। तो दोनों ही रास्तों में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, या ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने 1 2 और 3 और ये यहां पर मैंने ये वाले अलग रास्ते हैं 1 2 और 3 और 4, कि मैं 1 से गया तो 1 2 3 4 में से कोई एक यूज नहीं कर सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं दे रखा ना। तो आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा 3 × 4 कि 12। अगर एक रास्ते से जा रहा हूं यहां पर तो फिर 4 ले सकता हूं, तो 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 4, तो 4 को 3 बार ऐड कर लो या 3 × 4 कर दो, बात बराबर है। तो आप सभी लोगों ने जो आंसर दिया है दैट इज वेरी करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई आप डिवाइड कहां करते हैं, डिवाइड कहां करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिवाइड कहां करेंगे और सब्सट्रैक्ट कहां करेंगे। ये कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मान के चलो आपके पास 3 चीजें हैं, ए बी सी 3 ब्रदर्स हैं। अगर ए बी सी को लाइन में खड़ा करना होगा तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू मेक देम स्टैंड इन अ लाइन, कितने तरीके से मैं एबीसी को एक लाइन में खड़ा कर सकता हूं, राइट।
तो एक लाइन में खड़ा करूंगा तो एक तो तरीका यही हो सकता है, या फिर ऐसे भी खड़ा कर सकता हूं इनको, या फिर बी को पहले फिर ए सी कर लें और बी को पहले फिर सी ए, या फिर सी को पहले ए बी और सी को पहले बी ए। तो यही आपके 6 तरीके हो सकते हैं, राइट। अब मान के चलो कि ये जो ए बी सी हैं, ए बी सी आपके जो है ना एक जैसे दिखते हैं। मतलब मान के चलो कि मैं इसको और अच्छे से नॉमेनक्लेचर करूं तो मान के चलो A1, A2 और A3 तीन भाई होते। इसको एक बार के लिए मैं रब कर देता हूं, दोबारा से एक मस्त वाला एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। देखिए करना क्या है कि मान के चलो A1, A2 और A3 ये आपके तीन भाई हैं। तो इनको अगर आपको लाइन में खड़ा करना है तो ये तरीके हो सकते हैं, या फिर A2 को आगे ले लेते हैं A1 और A3, और A2 को फिर से आगे लिया A3 और A1, और A3 को आगे लिया तो A1 और A2, और A3 को एक और बार आगे लेंगे तो A2 और A1। ये 6 तरीके हो सकते हैं अगर ये तीनों भाई क्या है, अलग अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है। अब मान के चलो कि ये तीनों भाई A1 और A2 एक जैसे दिखते। अगर A1 और A2 एक जैसे दिखते, अगर A1 और A2 एक जैसे दिखते तो क्या होता आपके पास कि ये वाला पार्ट बनता, राइट। फिर A और A3 बीच में और ये बनता, फिर आपके पास A3 ऐसा बनता, फिर ये वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे बनता, और ये वाला पार्ट A3 आगे रहता A और A, और ये वाला पार्ट A3 फिर से आगे रहता A और A। अगर मान के चलो कि A1 और A2 में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया, सेम हो गया। तो ये अरेंजमेंट एक ही तो काउंट होगा। इसको या तो इसको देख लो या तो इसको देख लो, बात बराबर है। ऐसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हर दो अरेंजमेंट एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं तीसरी कंडीशन ये कहता कि भाई A1, A2 और A3 तीनों एक जैसे दिखते हैं तो केवल एक ही अरेंजमेंट बनता A। अब इसको 6 तरीके से कैसे भी लिख लो, उसको तो काउंट तो एक ही करना होता। अब इसमें डिवीजन क्या चल रहा है कि भाई टोटल 6 तरीके हो सकते थे। अगर सब अलग अलग हैं तो 6 तरीके रहेंगे। अगर 2 एक जैसे हो गए तो 6 डिवाइड बाई 2, और अगर 3 एक जैसे हो गए तो 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6। अब ये देखो फैक्टोरियल के टर्म्स में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर 3 अलग अलग चीजें हैं तो मान के चलो इफ देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नाउ दे कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। n फैक्टोरियल का मतलब समझ में आता है, फैक्टोरियल होता है कि अगर 2 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 होगा, अगर 5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा, राइट। तो अभी आपके पास 3 लोग थे तो यहां पर 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनते, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर 2 चीजें एक जैसी थी तो जितनी चीजें एक जैसी हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 अरेंजमेंट आएंगे जो कि आ रहे हैं। अब यहां पर सब सेम थे तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते थे, लेकिन सब एक जैसे हैं तो डिवाइड भी 3 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा तो एक ही होगा। तो डिवीजन कहां होता है ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सब्सट्रैक्ट कहां करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए एक नंबर है 100, उसको डिवाइड करना है 2 और 3 से, राइट। तो एक मैंने कहा कि 1 to 100 नंबर्स दे रखे हैं, देयर आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 और 3। अब कह रहा है कि या तो 2 से डिवाइड हो या तो 3 से डिवाइड हो, या और का मतलब क्या होता है दोनों से भी होगा तो भी चलेगा ना। तो पहले क्या करेंगे आप कि 1 से लेके 100 तक 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने निकलेंगे, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 50 निकलेंगे 1 से 100 तक। और अगर 1 to 100 आप 3 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 33। समझ में आ रहा है? अब देखिए
कुछ नंबर ऐसे हैं जो इन 50 में भी प्रेजेंट हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो इन 30 में, इन दोनों में प्रेजेंट हैं, बोथ में प्रेजेंट हैं। तो जो दोनों चीजों में प्रेजेंट हैं, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो वो 2 बार ऐड हो जाते हैं ना। तो अगर कुछ ऐसे इवेंट हैं, ये इवेंट 1 मान लो और ये इवेंट 2 मान लो, जब एडिशन करेंगे तो ये डबल बार ऐड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम 1 से लेके 100 तक इनका एलसीएम लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं और उतने नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो माना तो आपका ए यूनियन बी क्या होता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस कहाँ होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है उसको माइनस करते हैं। तो 50 और इसको ऐड करेंगे और -16 कर देंगे। तो आपके पास ये पता लग जाएगा ना कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाले 1 से लेके 100 तक नंबर कितने हैं। तो सब्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं जब दो चीजों में कुछ पार्ट कॉमन हो और वो दोनों ही ऐड करने पड़े आपको, राइट। तो ऐड करने के बाद माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो पार्ट दोनों में काउंट हुआ है वो 2 बार काउंट हो जाता है। तो सब्सट्रैक्ट कहां करते हैं, आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो आपका एक्चुअल में टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो एक्चुअल टॉपिक होता है ना वो काउंटिंग होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी पहले। अब आपका जो बेसिक पार्ट होता है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सभी लोग, अभी रिपीट कर दिया मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत बेकार सा लगता है, बहुत डरावना लगता है, इसमें आप मार्क्स ला सकते हैं बड़े इजीली, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, मान के चलो कि आपको यूजिंग 1 to 9 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब एक होता है रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये ए पार्ट मान लिया और ये बी पार्ट मान लिया। अब इसको मैं समझाने का तरीका आपको बता रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स, 1 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज करना है, 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आपको कितने प्लेसेस फिल करने हैं। पहला काम है आपको प्लेसेस फाइंड आउट करना कि हाउ मेनी प्लेसेस यू नीड टू फिल। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको 4 प्लेस फिल करने पड़ेंगे, राइट। अब आपको 4 प्लेस फिल करने पड़ेंगे, समझ में आ गया। अब देखिए 4 प्लेसेस में अब फिलिंग करना आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर से स्टार्ट करना है, बट इसका मैं आपको एक रूल बताऊंगा जो आपको कभी गलत क्वेश्चन नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है। देखिए अब आप कहीं से भी करना स्टार्ट कर सकते हैं फिलिंग, या फिर मिडिल से भी कर सकते हो। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस प्लेस को फिल करता हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि हर प्लेस को इंडिविजुअली आप कितने कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटिशन इज अलाउड, सेकंड क्वेश्चन इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर मैंने यूज किया है वो दोबारा भी यूज हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 9 तरीके से फिल करता हूं तो इसको भी 9 तरीके से फिल करना पड़ेगा, 9 तरीके से और 9 तरीके से, क्योंकि हर नंबर रिपीट हो सकता है, राइट। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि अगर ये चारों चीजें एक साथ नहीं होंगी तो क्या 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। अब ये चारों चीजें एक साथ होती हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझ में आ रहा है। 4 फैक्ट विदाउट रिपीटिशन, राइट। और अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं रखते तो आप ये लिख सकते थे, नहीं 1 से लेके 9 तक 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, ध्यान में रखो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। सो ये क्या हो गया, 81 इंटू 81, 81 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से निकालना होता है। 19 का स्क्वायर करेंगे 61 और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आपका 81 माइनस आपको 19 करना पड़ता है, 60 आपका कितना आ जाएगा, 81 माइनस 19 62 और 3 कैरी फॉरवर्ड था तो 6561 आ जाएगा आपका बहुत आसानी से। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो मान के चलो सबसे पहले आपने ये फिल किया तो ये 9 तरीके से फिल हो सकता था, फिर आपने ये फिल किया तो ये 8 तरीके से हो सकता था, फिर आपने ये फिल किया तो ये 7 तरीके से और ये 6 तरीके से, और इनको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि जो नंबर आपने यहां यूज कर लिया वो आगे रिपीट नहीं हो सकता। कि 1 से लेके 9 नंबर है, 9 में से कोई एक यूज हो गया, फिर 8 बचे, फिर 7 बचे, फिर 6 बचे। अब देखिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि किस प्लेस को पहले फिल करना है, राइट? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि यही क्वेश्चन अगर आया होता इस तरीके से कि यूजिंग 0 to 9, using 0 to 9, how many 4-digit numbers can be formed? How many 4-digit numbers can be formed? पहला पार्ट होता आपका रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सेकेंड पार्ट होता आपका रिपीटिशन इज अलाउड। अगर 0 to 9 होता तो आप क्या करते? तो अगेन पहला काम आपको वही करना है। पहला काम क्या करना है? पहले ये देखना है कि कितने प्लेसेस फिल करने हैं। तो पहला काम हो गया 4 प्लेस फिल करने हैं। अब देखिए अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहला, अगर मैं सबसे पहले इसको फिल करता हूं तो ये कितने तरीके से फिल हो सकता है? जल्दी जल्दी आप आंसर करना, जल्दी जल्दी आंसर करना। ये आपका 10 तरीके से फिल हो सकता है, राइट? क्योंकि 0 to 9 कितने नंबर होते हैं? 10। और अगर मैं इसको फिल करूंगा तो ये फिर 9 तरीके से फिल हो सकता है क्योंकि रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, राइट? लेकिन इसको जब आप फिल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 8 तरीके से फिल होगा या 7 से होगा, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि 0 का यूज हुआ है कि नहीं, 0 यूज्ड और नॉट, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहां होगा, राइट? तो अगर ये 10 तरीके से, 9 तरीके से, तो ये 7 या फिर 8 दोनों तरीके से हो सकता है। अगर 0 यूज नहीं हुआ होगा तो 7 तरीके, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता, और 0 यूज हो गया होगा तो 8 तरीके। समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए आपका जो रिकमेंडेड रूल है कि आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमेशा फिलिंग जो करेंगे वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट से भरना स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो रूल क्या बन रहा है आपका? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में लेफ्ट टू राइट प्लेसेस को फिल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट टू राइट करते तो पहला प्लेस आप 9 ही तरीके से फिल कर सकते थे, क्योंकि 0 to 9 में 0 यहां नहीं आ सकता था। अगर 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर ये वाला पार्ट अब कितने तरीके से होगा? अब देखो आपने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 है। अब इन 9 में से कोई एक यूज ऑलरेडी हो चुका है। इन 9 में से कोई ऑलरेडी एक यूज हो चुका है। मान के चलो मैंने 5 का यूज कर लिया, तो अब ये तो कितने बचे? 8, और ये फिर से यूज हो सकता है यहाँ। तो इस प्लेस को भरने के लिए फिर से 9 तरीके हैं, फिर 8 तरीके हैं, फिर 7 तरीके हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, चाहे 0 आ जाए चाहे ना आए, कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी लोगों को? ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है? यही क्वेश्चन है जो हर बार आपके क्वेश्चंस को गलत करा सकता है। तो आप लेफ्ट टू राइट फिलिंग करना स्टार्ट करें, आपको कहीं पर भी कोई गलती नहीं मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा? आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे फिलिंग करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो वापस से आप कह सकते हो कि भाई 4 ही प्लेस फिल करने हैं, 4 प्लेस फिल करने हैं। अब रिपीटिशन में देखना कि क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए अब अगर इस प्लेस को फिल करना है तो ये तो आपका 9 ही तरीके से हो सकता है। अब जो नंबर यूज हुआ है वो आगे भी यूज हो सकता है। तो यहां पर तो 0 और 1 से लेके 9, अब यहां पर कितने हो जाएंगे? 10, यहां पर कितने हो जाएंगे? 10, और यहां पर कितने हो जाएंगे? 10। तो रिपीटिशन में क्या होगा? ये वाला पार्ट चलेगा। और नॉन रिपीटिशन या रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या चलेगा? 9 into 9 into 8 into 7। दोनों पार्ट क्लियर हुए आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर हैं? अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा आफ्टर 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है? आप सभी लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो बोल रहा है कि 1, 2, 3, 6, 9 का उपयोग करके कितने 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 3, 6, 9? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
अब देखो एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज अलाउड। बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज अलाउड। तो बाय, इसमें कुछ नहीं दे रखा ना, तो बाय 4 डिजिट फिल करने हैं आपको, क्योंकि 3 डिजिट 4 प्लेसेस फिल नहीं करने हैं आपको, 3 प्लेसेस फिल करने हैं, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और यूजिंग 1, 3 एंड 6 एंड 9। तो ये चारों ही नंबर यहां यूज हो सकते हैं, 4 यहां पर भी हो सकते हैं, 4 यहां पर भी हो सकते हैं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक और इस छोटे क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। व्हेन देयर इज नथिंग अबाउट रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज अलाउड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना आसानी से होगा नहीं। तो आपको एग्जैक्टली वंस बोल रहा है, दैट मींस क्या हो गया, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले 5 प्लेसेस फिल करने हैं, और हर प्लेस को आप लेफ्ट टू राइट ही फिल करते हैं। मैंने आपको ये रूल बता दिया है। अब आपको कितना यूज करना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और एक ही बार यूज करना है, राइट। तो 5 नंबर है, तो अगर इस प्लेस को फिल करूंगा तो ये आपका 5 तरीके। अब देखिए एक और रूल आने वाला है यहां पर। एक रूल क्या है, अब देखिए लेफ्ट टू राइट तो फिल करना होता है। इफ देयर इज एनी कंडीशन, इफ देयर इज एनी कंडीशन, अगर कोई आपको कंडीशन दे रखी है तो पहले वो प्लेस फिल करना है विच विल सेटिस्फाई योर कंडीशन। तो सबसे पहले क्या प्लेस फिल करना होता है, जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और आपको बोल रहा है इवन नंबर, सम संख्याएं बनानी है। तो सम संख्याएं कौन डिफाइन करेगा, सबसे पहले आपको ये फिल करना पड़ेगा। तो या तो यहां पर 2 आ सकता है, या तो यहां पर 4 आ सकता है। 2 और 4 में से कोई एक नंबर यहां पर यूज होगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। आई होप आपको समझ में आया। इसको सबसे पहले मैंने क्यों फिल किया, अगर आपके पास कोई कंडीशन दे रखी है तो पहले वो प्लेस फिल करना है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद वापस से हम कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पर। अब देखिए 5 में से कोई एक नंबर यूज हो गया, तो बचे कितने, 4। अब 4 बचे हैं, तो 4, फिर आपके पास 3 बचे, फिर आपके पास 2 बचे, फिर आपके पास 1 बचा। तो आंसर क्या है आपका, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंक एग्जाम्स, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। जब भी आपको कोई कंडीशन दे रखी होगी तो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला प्लेस फिल करना है। तो अब 2 तरीके से कोई एक नंबर यूज हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली वंस बोला था। अब आपके पास कितने नंबर बचे, 4। अब 4 यहां पर आ सकते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से चलेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, 48, जो सभी ने बाद में आंसर सही किया है। आई होप यहां तक क्लियर है। मैंने इसीलिए बोला था इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है। आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये टॉपिक इतना हलवा टाइप है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप माथापच्ची करते रहिए, तुक्का लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 6 एग्जैक्टली वंस। हिंदी में क्वेश्चन अलग है भाई, हिंदी में क्वेश्चन अलग नहीं था। हिंदी में भी वही था, 1 2 3 4 5 का उपयोग एक बार करके कितने 5 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अच्छा, इवन नंबर यहां लिखा हुआ था, यहां इवन नहीं लिखा हुआ था। एक बार ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इवन एक बार देखना था आपने। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर जो टाइपराइटर जो होता है, जो टाइपिंग करते हैं बंदे, हिंदी में कन्वर्ट जो करते हैं, वो कई बार कुछ चीजें मिस कर देते हैं। तो एक बार आप कोई डाउट आता है तो वो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 6 एग्जैक्टली वंस। जल्दी से आंसर करिए। 720 आंसर आ गया एक, और बाकी लोग जल्दी से बताइए। मैं एक बार आपको बता देता हूं, बोल रहा है कि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 4 प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, ये डेफिनेट हो जाता है, राइट। अब देखिए 0 to 6 एग्जैक्टली वंस। अब यहां पर कोई ऑड नंबर इवन नंबर कहीं दे नहीं रखा, दैट मीन्स हमें लेफ्ट टू राइट ही फिल करना है। अब 0 to 6 में एक 0 भी है,
तो ये जो नंबर है वो 6 तरीके से फिल हो सकता है, क्योंकि 0 यहां पर नहीं आ सकता। अब यहां पर लेफ्ट टू राइट ही फिल करेंगे। अब देखिए 0 यहां पर आ सकता है, तो अगर 1 to 6 होता तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 चलता, यही चलता ना। अब लेकिन क्या चलेगा, 6 गुणा वापस से 6 आएगा, क्योंकि 0 यहां पर आ सकता है। तो आप देखो 36 गुणा 20 क्या होता है, 720 होता है। तो आपने जो आंसर किया है वो एकदम सही है। अब आपको समझ में आने लगा है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत फास्ट क्वेश्चंस को करेंगे, सो दैट कहीं पर जो डिफिकल्टी होगी वो क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में इतना था। इसके बाद पीएनसी जब आएंगे ना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है कुछ एग्जाम्पल के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कनेक्ट करके कि पीएनसी इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ओनली। जल्दी जल्दी करिए सो दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए, आपको ऐसा ना लगे कि भाई टाइम पास हो रहा है। मैं टाइम पास करने के लिए स्पेशल क्लास नहीं लेता हूं। तो देखिए मैं बता देता हूं, 5 नंबर फिल करने, तो सबसे पहला काम क्या होगा, 5 प्लेसेस बना लेते हैं। अब 5 प्लेसेस आपने बना लिए, कितने तरीके से फिल हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली वंस मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 0 to 9 का यूज करना है, तो ये 9 आएगा यहां पर, क्योंकि इस प्लेस को लेफ्ट टू राइट फिल करना है, तो 9 ही होगा। अब देखिए, अब 1 से लेके 9 तक यहां कोई एक नंबर यूज हो गया, तो बचे कितने, 8। अब 0 फिर यहां पर यूज हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि अब आप कहीं से भी चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 8 7 6 लिखना, कहीं से भी चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पर क्या आएगा, 9 into 9 into 8 into 7 into 6। अब आप देखो लास्ट में 0 तो नहीं आ सकता था ना, तो लास्ट में तो ये आना चाहिए था। 8 into 8 into 7 into 6 into 5। इवन नंबर कहीं लिखा हुआ है क्या, ऑड नंबर लिखा हुआ, सॉरी ऑड नंबर लिखा हुआ है। मैं दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैंने ऑड नंबर नहीं पढ़ा हुआ, विषम संख्या लिखा हुआ है। चलिए वापस से आ जाते हैं भाई, आपको ना 5 प्लेसेस फिल करने हैं। अब कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ये पार्ट है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो 1 आपका और 3 और 5 और 7 और 9, तो 5 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब कोई एक नंबर, तो 1 इज यूज्ड, एक नंबर यूज हो गया, 10 में 0 to 9 10 होते हैं, उनमें से एक नंबर यूज हो गया, तो बचे कितने, 9। और उन 9 में से एक 0 भी है, ध्यान रखना, एक 0 भी है। अब वापस से लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे, तो 0 तो यहां नहीं आ सकता ना, तो 8 और फिर से 8 और फिर से 7 और फिर से 6। अब देखो बड़ा ही आसान है, 64 और ये कितना होता है आपका, 30 और 210। लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, 40। तो आंसर हो गया आपका ये। अब मैंने यहां पर ना यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट, आपको वैदिक मैथ्स पढ़ाया हुआ है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता कभी भी। कैलकुलेशन का, वैदिक मैथ्स का यूज करता हूं हर एक क्वेश्चन में टू अवॉइड कैलकुलेशन। और ये चीज है ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली, मैं आपको जो 12 से 2 क्लास होने वाली है ना, उसमें कम से कम 4 से 5 DI के सेट कराऊंगा, जो आपके दिमाग को हिला देगा कि भाई कैलकुलेशन इतना भी फास्ट हो सकता है। तो उस क्लास के लिए सभी लोगों को आना है और अपने फ्रेंड्स को लेके आना है, कम से कम 200 लोग देखने चाहिए। तो जो भी आपका आंसर आएगा, लास्ट में 4, इसमें लास्ट में 4, ये एक तो ये वाला नंबर है 04 के साथ, तो यही एंड हो रहा है ना, क्योंकि क्या होगा, 0 मैंने पहले यूज कर लिया, ये 84 देने वाला है, बाकी 40 से तो कोई एंड नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत आया है। 9 into 8 into 7 into 6 into 5 अक्षत नहीं होगा, बिकॉज आप सबसे पहले वो प्लेस फिल करेंगे जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब 1 से लेकर 1 3 5 7 9 यहां आ सकता था, इन 5 नंबर में से कोई एक यूज हो गया, अब इनमें से 4 बचा, राइट। या फिर ऐसे बोल लो 0 to 9 नंबर में से कोई एक यूज हुआ है, तो अब 9 बचे। अब 9 में उनमें एक 0 भी अवेलेबल है, राइट। अब 0 तो यहां नहीं आ सकता ना, तो 8, और 0 यहां आ सकता है, तो फिर से 8, फिर 7, फिर 6, और ये पहले ही भर चुके हैं, तो इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका सारा का सारा पार्ट चेक हो जाएगा कि आपने कितना सीखा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है 0 से लेके 9 तक इवन अंकों को एक बार उपयोग करके कितने 4 अंकीय सम संख्याएं, ध्यान से पढ़ना, सम संख्याएं, इवन नंबर बन सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली वंस। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया ना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एकदम क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो।
सभी लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखना है आपको, अपने फ्रेंड्स को ही बुला लो, जिनको जितने डाउट है ना आज सारे क्लियर हो जाएंगे, हाई से हाई लेवल, लो से लो लेवल। चलिए सब लोग अपना अपना आंसर निकाल लो, सबने निकाल भी लिया है ऑलमोस्ट। तो देखिए सबसे पहला काम है भाई 4 डिजिट फिल करने हैं, और आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर क्या है? कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर है आपका इवन नंबर, तो ये प्लेस जो है ना वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए इस प्लेस पर या तो 0 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब कोई एक नंबर यूज हो गया, कोई एक नंबर यूज हो गया, तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 9, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई 9 नहीं, ये 5 वेज में हुआ है तो ये 8 भी हो सकता है। कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि आपको क्या पता यहां पर मैंने 0 को पहले फिल करवाया, या 2 या 4 या 6, इन 4 में से कोई एक यूज हुआ तो 9 आ सकता है, अगर 0 यूज हो गया तो 8 भी आ सकता है। प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। तो जब भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले पार्ट में अगर 0 कहीं आ जाता है तो 0 के लिए अलग से केसेस बनते हैं, और 2, 4, 6, 8 का सेम केस बनेगा। समझ में आ रहा है? 2 केसेस बनेंगे, और 2 केसेस क्या होंगे वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए 2 केसेस ले लेते हैं, कौन कौन से होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। एक बारी आप क्या करो कि 0 को फिक्स कर लेते हैं। 0 को फिक्स करने का मतलब क्या है? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे ओनली। 0 को फिक्स कर लिया तो कितने नंबर बचे? अभी भी 9 बचे हैं ना। तो 9 × 8 × 7 × क्या होगा? 1, 1। और अगर कोई भी नंबर 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक लिया तो दिस प्लेस कैन बी, अब मैं यहां पर एक कंडीशन बना रहा हूं कि 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक लिया तो 4 तरीके से फिल हो सकता है, राइट? 4 तरीके से फिल हो सकता है। अब 2, 4, 6, 8 में से एक नंबर यूज हुआ, बचे तो अभी भी 9, लेकिन उनमें से एक 0 भी है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, देन अगेन 8 वेज, देन 7। समझ में आ रहा है? तो ये 4 तरीके अलग बनेंगे और एक केस अलग बनेगा, और 0 के लिए हमेशा नंबर ऑफ केसेस अलग बनते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, यहीं पर सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अभी आपका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 9 × 8 × 7 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 72 × 7 कितना हो जाएगा आपका? 72 × 7 करना है तो 4 आ जाएगा, और × 1 है तो 14, और 60 40 504 तो ये आएगा आपका, 504 ये आएगा। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? 887, मतलब 64 × 28 करना है आपने। अब ये लास्ट में क्या देने वाला है? ये लास्ट में आपको 2 देने वाला है, लास्ट में 2 देने वाला है ना, 32। तो 32 और 4 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए बी। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन किया क्या, 504 का इनका यूनिट डिजिट निकाला, देखा कि यूनिट डिजिट ना अलग अलग है। 0 आता तो एक बात अलग होती, एक 2 है और एक 6 है। अगर 0 आता तो मैं पूरा कैलकुलेशन करता, राइट? लेकिन अभी क्या आया? 2 आ रहा है और लास्ट में 4 आ रहा है, दैट मींस आंसर ये होना चाहिए। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्शंस की हेल्प से आप कैलकुलेशन को कम कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन मेरे से मैं आपको वापस बता दूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन जब भी 0 वाले केसेस आते हैं ना कि 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 का केस अलग बनाना है और बाकी सबका अलग बनाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। अब आपको समझ में आ गया होगा ना। अब यहां पर वापस से अब ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है आपका कि जब कंडीशन में इवन नंबर आएगा तो उसमें 0 भी आ जाता है, तो 0 के लिए नंबर ऑफ केसेस हमेशा अलग बनते हैं। ऑड के लिए अलग क्यों नहीं बने? क्योंकि वहां पर 1, 3, 5, 7, 9 था, 0 था ही नहीं, तो सीधे सीधे बन रहा था। क्लियर? जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताइए। टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन रीड करते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ऐसे ऐसे होने वाला है और आंसर टिक हो जाना चाहिए।
देखिए हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। अब कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या एग्जैक्टली वंस और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड? अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज अलाउड, राइट। तो आपके 5 नंबर्स फिल करने हैं आपको। ये नंबर कितने तरीके से हो सकता है? 9। सबसे पहले आपका कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो इसको मिटा देते हैं। कंडीशन में क्या आएगा? अब देखिए यहां पर जो कंडीशन आएगी अभी भी इवन नंबर है, तो अगर मैं 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, पहले मैंने 0 को फिक्स कर लिया, मान के चलते हैं। अब रिपीटिशन इज अलाउड है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है रिपीटिशन इज अलाउड। अब देखना रिपीटिशन अलाउ होने से क्या चेंज आता है। क्वेश्चन सेम है, वहां 4 डिजिट था, यहाँ 5 डिजिट है, क्वेश्चन सेम है, बट रिपीटिशन वहां अलाउड नहीं था, यहां अलाउड है। देखिए 0, अब 0 यूज हो गया, ये तो 9 ही तरीके से होगा। अब 0 यूज हुआ हो या यहां पर कुछ यूज हो गया हो, टोटल नंबर कितने थे? 10। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन था, उसको हटा दिया 9। यहां मैंने 0 फिक्स किया हुआ है, तो ये तो 10 ही 10 तरीके से फिल हो सकते हैं ना, क्योंकि भाई रिपीटिशन इज अलाउड। और 0 फिक्स करने का मतलब क्या होता है? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे। तो कितना हो जाएगा? 9000 होगा। 0 के साथ नंबर जो बन सकते हैं वो 9000। अगर मान के चलो दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, मैं यहां पर 2 को फिक्स कर लेता हूं। 2 को फिक्स कर लिया, इसको फिक्स कर रहे हैं जैसे 0 को फिक्स किया था। अगर 2 को फिक्स किया है तो 2 यहां यूज हो रहा है, तो यहां पर भी तो यूज हो सकता है भाई। तो ये क्या होगा? 9, और बाकी जगह तो 10 10 10 आएगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड हो जाता है तो 0 आए या कोई और नंबर आए कोई फर्क सीधे के सीधे इंटू 5 लिख सकते थे, तो आंसर होना चाहिए था 45,000। सो आंसर हो गया 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है 5 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि 1 और 6 से यूज कर, 1 से लेके 6 डिजिट को यूज करके, और वो सारे के सारे डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए? 4। कंडीशन इज डिविजिबल बाय 4। चलिए क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया क्या? जल्दी से बताइए, किसी का आंसर आया क्या? क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके डिविजिबिलिटी रूल्स भी चेक कर रहा है और आपका लॉजिक भी चेक कर रहा है कि आप दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट आपके, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो आपके क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। यही होता है ना, डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट पर 1 से लेके 6 नंबर 1 2 3 4 5 और 6 को यूज करके ऐसे कितने नंबर हैं जो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं? 0 तो कहीं है नहीं। तो आप ना सीक्वेंस में बनाना स्टार्ट करें। सीक्वेंस में बनाना स्टार्ट करेंगे कि यहां पर 1 से स्टार्ट करूं, 2 एंड हो सकता है। 1 से स्टार्ट करूं 6, फिर 2 से 4, फिर 3 से 2, 3 से 6, और 4 4 लिख नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्टली वंस लिखा हुआ है। तो 5 से 2 और 5 से 6 और 6 4, ये आपके 8 नंबर जो हैं वो एज इट इज आ सकते हैं लास्ट में। तो अगर मैं मान के चलो 1 और 2 को फिक्स कर लेता हूं तो 2 नंबर यूज हो गए और 6 नंबर थे, फिर बचे कितने? 4 गुणा 3 गुणा 2। अब ये 2 नंबर क्या किए हैं? मैंने फिक्स किए हैं। और फिक्स करने का मतलब क्या होता है? दिस प्लेस इज फिल्ड, बोथ द प्लेसेस आर फिल्ड इन वन वे। तो 24 तरीके हो गए। अब मान के चलो वापस से मैं ये काम करता 16 के लिए कि 16 को फिक्स कर लेता हूं, फिर से 1 2 3, तो फिर से 4 इंटू 3 इंटू 2। तो अब आपको आइडिया लग जाता कि सभी नंबर्स के फॉर्म में 0 तो कहीं यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 24 में गुणा 8 करना है। तो 24 में गुणा 8 करना है क्योंकि 8 केसेस हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 192। काफी लोगों ने ये सही आंसर दिया था। अब देखिए 1200। अब देखो यहां पर मैंने सीक्वेंस में क्यों लिखा? सीक्वेंस में लिखने का कि गलती से भी अगर एक भी पार्ट छूट गया ना
तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे 144 आ रहा है किसी का 168 आ रहा है, उनके साथ यही प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने रैंडम नंबर लिखना स्टार्ट किया। हर क्वेश्चन का स्ट्रेटजी होता है, वो स्ट्रेटजी इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस इज ओनली यहां पर 0 to 6 लिख दिया गया है, बाकी सब सेम है। अगर 0 to 6 लिख दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आपको समझ में आ गया होगा 0 to 6 मैंने क्यों चेंज किया है। अब 0 वाले केसेस बनेंगे जिनका कैलकुलेशन आपको अलग से करना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके जो ये 5 डिजिट का नंबर बनना है और लास्ट के 2 डिजिट ये 1216 और 243236 एंड यहाँ पर आपका 5256 एंड 64, ये सारे केसेस तो बनने ही बनने थे, राइट। अब देखिए 0 to 6 यूज हुआ है, 0 to 6 यूज हुआ है, तो 0 वाले कितने केसेस बनेंगे, वो 0 वाले केसेस मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। लास्ट में 04 भी आ सकता था, 20 भी आ सकता था, 40 भी आ सकता था और 60 भी आ सकता था, 4 केसेस। अब वहां पर 0 लगा हुआ है इसलिए मैंने उनको अलग रखा हुआ है। अब देखिए 0 से लेके 6 तक तो 7 है, 7 है ना, 7 नंबर है। 7 में से कोई 2 यूज हो गए, बचे कितने, 5। उन 5 में अभी भी एक 0 है ना, तो यहां पर इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो भाई, 4 तरीके से, क्योंकि उन 5 नंबर में से एक 0 है। और इस तरीके यहां पर 0 फिर से आ सकता है, तो इंटू 3। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 3 इन सभी के लिए वैलिड होगा, क्योंकि सब में सेम केस बनने वाला है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इंटू 8 क्यों होगा, क्योंकि ये सारे प्लेसेस जो हैं, 2 प्लेसेस 8 तरीके से भर सकते हैं। अब इसमें प्लस क्या होगा, ये 4 केसेस और प्लस होंगे। इन 4 केसेस का क्या पार्ट बनेगा वो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर मान के चलो 04 फिक्स हो गया, तो 2 नंबर तो अभी भी यूज हो गए 7 में से, बचे कितने, 5। उन 5 में कोई भी 0 नहीं है, क्योंकि 0 ऑलरेडी यूज हो गया है, राइट। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये ऐसे केसेस कितने थे, 4 थे। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1648, 48 इंटू 8 कितना होगा आपका 8 और आपका 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 384 आना चाहिए। 48 इंटू 8, 6 कैरी फॉरवर्ड 32, हाँ 384 आ गया। और ये कितना है आपका 20 और 3 60 और 4 240 ये है, तो 240 ये हो गया। तो आपका आंसर आया 624, तो 624 है आंसर, ये हो गया। तो यहां पर 0 के केसेस अलग बने। हाँ बेसिक वीडियो है, बट बेसिक में भी आपको दिख रहा है ना कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए यहां पर अगेन इसके बाद में फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कनेक्ट करूंगा। आइडिया दे देता हूं आपको मैं, क्योंकि आपका जो इसमें 15 से 20 मिनट और होंगे इस क्लास को फिनिश करने के लिए, क्योंकि बस आपको ये कनेक्ट करना रह गया है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कनेक्ट कैसे करते हैं। सभी लोग अपने वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन्हें पता लगे कि भाई बेसिक्स को कैसे करना है सॉल्व। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो देखिए 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कंडीशन अभी भी वही है, राइट। तो देखिए वो आपके जो 1 2 और 1 6 और आपका था 3 2 4 एंड 3 2 3 6 5 2 एंड 5 6 6 4। अब देखिए यहां पर 4 4 भी यूज होगा। एक तो ये केस बढ़ने वाला है 4 4, समझ में आ रहा है, 4 4 बढ़ने वाला है। और आपके 4 केसेस कौन से थे,
एक 04 वाला था, एक 20 वाला था, और एक 40 वाला था, और एक 60 वाला था। एक केस यहाँ पर भी बढ़ेगा, 00 भी आएगा लास्ट में तो भी होगा ना। तो टोटल देखिए 5 और 9, 14 केस हो गए, 14 केस हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर 0 to 6 यूज करना है, 7 नंबर है। अब ये 7 के साथ यहाँ पर यूज हो सकते हैं बट 0 नहीं आ सकता, तो 6 × 7 × 7 होगा, और सबके लिए यही होगा। अब अगर मैं 0 वाला पार्ट भी ले लूँ ना, कि 40 मान के चलो यहाँ फिक्स करता हूँ, तो ये 40 0 आगे भी यूज हो सकता है, आगे नंबर्स पर। मतलब ये जो 3 नंबर बनेंगे तो यहाँ पर ये 6 ही आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 × 7 × 7 इंटू क्या होगा, आपके कितने कंडीशन बने, 14। तो लास्ट में देखिए आपके क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप 49 × 78 करो। अब देखिए ये लॉजिकल, ये जो कैलकुलेशन है ना 49 × 78, अगर इसमें आपको टाइम लगता है ना, दैट मीन्स आपने ना वैदिक मैथ्स कभी जिंदगी में यूज ही नहीं किया है। 49 मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3900 आना चाहिए। अब 49 के 78 के कितने मल्टीपल ले लिए, 50, तो 39,000 आ रहा था, उसमें से एक 78 कम कर दो, एक 78 कम कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो लॉजिकल मेथड से आप कैलकुलेशन को खत्म कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो। तो यहां पर भी आपसे क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पर बोल रहा है 10,000 से कम संख्याएं जो कि बनाई जा सकती हैं, इवन नंबर, अंक अब देखो यहां पर ना ये हिंदी वाले पार्ट में ये इवन नंबर है, ये इवन मिसिंग है, मतलब सम संख्याएं बोल रहा है। कितनी संख्याएं, मतलब सम संख्याएं, सम का ध्यान में रखना। वहां पर इवन नंबर लिखा हुआ है, यहां सम संख्याएं मिसिंग था। 10,000 से कम, जल्दी से बताइए। तो आप जल्दी से कर लो भाई, आपको इवन नंबर बनाने हैं विच आर लेस देन 10,000। तो लेस देन 10,000 क्या हो गया, एक तो 4 डिजिट का हो सकता है, और एक तो 3 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और सिंगल डिजिट का भी हो सकता है। तो सिंगल डिजिट का होगा तो क्या होगा, या तो लास्ट में 0 आएगा या तो 4 आएगा। अब देखो 0 तो कोई नंबर बनता नहीं है ना, 0 नंबर कोई बनता नहीं है, तो आपके पास केवल क्या आएगा, 4, एक नंबर बनेगा, एक डिजिट का। अब देखिए यहां पर कैन बी मेड विच आर लेस देन, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी मेड। अब देखो यहां पर इस 2 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, 2 डिजिट में या तो 0 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। और कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, दैट मीन्स रिपीटिशन अलाउड है, तो बाकी 3 नंबर यहां पर आ सकते हैं 0 के अलावा। तो 3 × 2, तो ये कितने बनेंगे आपके, 6, और 4 का मतलब क्या हुआ था, केवल एक ही नंबर बनेगा, ध्यान रखना। अब 3 डिजिट वापस 0 से 4 यहां पर लास्ट में आना चाहिए, तो ये 3 और ये 4। अब ये 4 क्यों हो रहा है, देखिए 0 यहां पर नहीं आ सकता था, लेकिन 0 यहां पर आ सकता है क्योंकि चारों नंबर इस जगह को फिल कर सकते हैं। तो 3 × 4 × 2, तो ये कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। तो ये कितने हो गए, 31। आंसर में अगर कोई नंबर नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। अब कह रहा है कि वापस से इवन नंबर, तो 0 4 यहां पर आ सकता है, राइट। अब 4 3 और 9, इनमें से कोई 3 नंबर में से कोई एक यहां पर आ सकता है, बाकी चारों नंबर यहां पर आ सकते हैं। और इनटू क्या हो गया, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो इनटू 2। तो अब आप देखिए ये कितना हो गया, 16 48 48 96, 96 प्लस आपका ये कितना है, 96 प्लस 31, तो 96 प्लस 31 127 आपका आंसर होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, 127। अब देखिए, अब आपको मैं जो पार्ट बताने वाला हूं ना, ये बहुत ध्यान से सुनना कि एनपीआर और एनसीआर का मतलब क्या होता है। ये पार्ट आप ध्यान से सुनना। ये 10 मिनट जो है ना, वो पूरे चैप्टर का सार है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सेलेक्टेड पार्ट क्या है, तो सेलेक्टेड पार्ट ये रहेगा। अब इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कनेक्ट करूंगा, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो यहां पर सभी लोगों को बुला लो, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी लोग हैं आपके। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या चेंज आएगा, क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए, जैसा हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय, राइट। परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ ऐसा बोलते हैं क्रमचय,
और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। इतना ही पता है मेरे को, बहुत ज़्यादा और हिंदी में पता नहीं है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता है, बाकी तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। तो क्रमचय का मतलब क्या होता है? क्रम में जमाना। और संचय का मतलब क्या होता है? आप ये कह सकते हो कि इनको चुनना या सिलेक्शन करना। इतना सब लोग बता देते हैं, बट ये एनपीआर और एनसीआर जनरेट कहाँ से हो रहा है? तो इस पहले फॉर्मूला को देखते हैं कि फॉर्मूले क्या कहते हैं। तो अगर आप एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है ना, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, इसमें मैं एक रिलेशन बताने वाला हूं जो आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देगा। और एनसीआर जो पार्ट है आपका, एनसीआर जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान से देखना, n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। और r का मतलब होता है सेलेक्टेड एट अ टाइम, और हाउ मेनी थिंग्स वी आर टेकिंग एट अ टाइम। ये आपको पार्ट समझ में आना चाहिए। ऐसे यहां पर ये क्या होगा? टोटल। और यहां पर क्या होगा? हाउ मेनी थिंग्स वी आर सेलेक्टिंग एट अ टाइम। एक बार में कितनी चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं और एक बार में कितनी चीजों को लेके हम अरेंज करने वाले हैं, ये पार्ट होता है। अब इसमें ध्यान से पार्ट क्या देखने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर ये आर फैक्टोरियल है नीचे। अब नीचे अगर यहां पर आर फैक्टोरियल आ जाए तो ये एनसीआर ही बन जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एनसीआर की वैल्यू को अगर मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एनपीआर में बदल जाता है। ध्यान से देखना, एनसीआर की वैल्यू में आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो वो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एनपीआर बन जाएगा ना। और अगर आप एनपीआर को, जो ये पार्ट है एनपीआर को, इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं। अगर आप एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं तो ये एनसीआर में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों पार्ट समझ में आ रहा है? ये पार्ट समझ में आया? देखिए एनपीआर का मतलब क्या होता है? ये टोटल थिंग है और कितनी चीजें एक साथ लेके सेलेक्ट अरेंज कर रहे हैं, टोटल कितनी चीजें एक साथ लेके। अब ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि एनसीआर को अगर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो एनपीआर बन जाता है, और एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो एनसीआर। मतलब हर फॉर्मूला एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। अगर कन्वर्टिबल है तो क्या हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोनों की जगह? डेफिनेटली। तो एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कंफ्यूजन आपका यहीं खत्म हो जाएगा कि एनसीआर यूज करना है या एनपीआर। करना कैसे है वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। और ये एनपीआर एनसीआर कुछ होता भी है कि नहीं, वो एक एग्जांपल से मैं आपको बताने वाला हूं। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आपने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ यूजिंग 1 to 9, यूजिंग 4 डिजिट नंबर बनाओ यूजिंग 1 to 9 एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बिना यूज किए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या लिख दिया था? 9 into 8 into 7 into 6। ये लिखा था कि नहीं लिखा था? जल्दी से यस या नो बोलिए, जल्दी से आपका 10 से 15 मिनट में सेशन को खत्म करना है। रिपीट मैंने किया था कि केवल एनपीआर को अगर आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाए तो एनसीआर बन जाता है, एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाए तो एनपीआर बन जाता है, राइट। अब आप जल्दी से ये बताइए कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 से 9 को यूज करते हुए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये आपने आंसर दिया था कि नहीं दिया था? अभी अभी यही आंसर किया था ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, यस या नो, जल्दी से बताइए, राइट। अब आप देखिए, अब इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई वे में लिखता हूं मैं आपको कि मान के चलो ये 9 into 8 into 7 into 6 है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना।
अगर मैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो बात बराबर है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, राइट। तो अब आप देखिए, लेकिन 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लाई क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है। और नीचे क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन में ये भी लिख सकता हूं ना, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। अब आप ध्यान से देखो, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था, एनपीआर का आप फॉर्मूला लिखते थे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही लिखते थे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9p4 नहीं लिख सकता क्या, 9p4 का मतलब ही 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो हमने आंसर निकाला था वही आपका 9p4 से भी निकलेगा। दैट मीन्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोग देख रहे हैं ना, सभी वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये चीज आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी YouTube पर एसएससी बैंकिंग में जाके क्लास खंगाल लेना, आपको ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आपका आसान बनेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी वही आंसर आने वाला है, एनपीआर से भी वही आने वाला है, तो डिफरेंस क्या है, बिकॉज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को मैं फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, तो जो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एनपीआर यूज करना है, नथिंग एल्स। दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो आंसर आता है वही एनपीआर से भी आएगा, वही एनसीआर से भी आएगा, राइट। और अगर मान के चलो रिपीटिशन अलाउड हो जाए, रिपीटिशन अलाउड हो जाए, तो क्या ये आंसर दे पाएगा आपको, तो रिपीटिशन अलाउड हो गया ना, तो एनपीआर एनसीआर लगेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। रिपीटिशन अलाउड हो गया तो एनपीआर एनसीआर फेल हो जाएगा, आपको फिर से बेसिक पर आना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज द फादर फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर का जो एनसीआर एनपीआर जो बनते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही बनते हैं, समझ में आया। तो ये कुछ नया नहीं है, केवल क्या हुआ, ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 जो देखने में थोड़ा बुरा सा लगता था, उसको मॉडिफाई वे में लिखना ही आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये एक वर्चुअल टॉपिक है, पहले काउंटिंग के नाम से ही होता था, आजकल थोड़ा मॉडिफाइड वे में, थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगे, थोड़ा अच्छा देखने में सुनने में लगे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो पार्ट है ना, ये आपका थीम है पूरे चैप्टर का, ये आपका पूरे चैप्टर का थीम है। 2 क्वेश्चन है, दोनों को किस तरीके से ये आपका पूरा क्लियर करेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 26 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों की टीम बनानी है, कितने तरीके से बन सकती है, राइट। और कह रहा है यहां पर देयर आर 26 अल्फाबेट्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 अल्फाबेट्स। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। 26 लोगों में से 3 लोगों की टीम बनानी है, कितने तरीके हैं। 26 अक्षरों में से 3 अक्षरों को लेते हुए वर्ड्स बनाने हैं, कितने तरीके से हो सकता है, राइट। तो 2 पार्ट, मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में आपको क्या बता रहा था कि जो परमुटेशन होता है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका सिलेक्शन, किसी चीज को चुनना, सिलेक्शन या टीम बनाना या ग्रुप बनाना। जहां पर भी टीम बनाने की, सिलेक्शन करने की, ग्रुप बनाने की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अब एक और चीज जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई एक बार ऐसे सोचना स्टार्ट करिए कि मान के चलो कि आपको ना शादी करनी है और आपके पास चॉइस है कि 10 लड़कियों में से कोई एक लड़की के साथ आपको शादी करनी है, राइट। तो उन 10 में से पहले सिलेक्शन करोगे ना, राइट। तो पहले 10 में से कोई एक सेलेक्ट हो गया, राइट, उसके बाद सारे अरेंजमेंट स्टार्ट होंगे। तो सिलेक्शन इज मस्ट, चाहे वो परमुटेशन हो चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, दोनों में सिलेक्शन तो होना ही है। एक एग्जांपल लिया है रियल लाइफ कि 10 लड़कियां हैं, उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट की जिससे आप शादी करने वाले हैं। अब शादी के बाद ही तो सारे जो सिलेक्शन हो गया लड़की का, उसके बाद फिर अरेंजमेंट चलेंगे।
अरेंजमेंट क्या होंगे, खाने पीने का, बारात का, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे अरेंजमेंट चलेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि परमुटेशन लगाएं या कॉम्बिनेशन लगाएं, दोनों में सिलेक्शन तो होना ही होना है। इसमें केवल सिलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट होता है, ये डिफरेंस है। इसमें केवल सिलेक्शन होता है और परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट होता है, मतलब सिलेक्शन तो दोनों में होता ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिलेक्शन दोनों में होता है, ये कंफर्म हो गया। अब आप देखिए 26 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 26 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया तो 26C3 आएगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, टीम बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, चुनने के लिए केवल और केवल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, राइट। अब आप ध्यान से देखना कि मान के चलो आपने 3 लोगों की टीम बनाई, तो पहले ए को सेलेक्ट किया, फिर दूसरे में बी को, फिर तीसरे में सी को। अगर पहले बी आया होता, फिर ए आया होता, फिर सी आया होता, तो टीम में कोई चेंज आता, या फिर पहले सी आया होता, फिर ए, फिर बी, पहले सी बी ए, फिर, या फिर आप ऐसे मान लो कि बी आया होता, सी ए आया होता, इस तरीके से चल रहा होता, या फिर ए सी बी आया होता। ये 6 अलग अलग तरीके से जो टीम बन सकती हैं, क्या टीम में कोई चेंज आता क्या? दैट मीन्स जो चीजें हम सेलेक्ट करते हैं उन पर अरेंजमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम में 3 लोग सेलेक्ट हो गए, अब एबीसी को अरेंज करने से उनकी टीम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिलेक्शन में केवल और केवल सिलेक्शन होता है, ओनली सिलेक्शन। समझ में आया? तो टीम बनाना, ग्रुप बनाना, उसमें अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर टीम में अरेंज करोगे भी तो टीम में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, वैभव सिंह सब लड़के समझने वाले हैं अभी। अब देखो 26 जो है, 26 अल्फाबेट है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। 26 अल्फाबेट में से कोई 3 ही तो सेलेक्ट करोगे पहले। मान के चलो आपने ABC 3 अल्फाबेट को सेलेक्ट कर लिया, अब अलग अलग इनसे वर्ड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वर्ड बनाने हैं। अब अलग अलग वर्ड बनाने हैं, तो अगर ACB लिखोगे तो भी अलग दिखेगा, और अगर BAC लिखोगे तो भी अलग लिखेगा, BCA लिखोगे तो भी, CAB लिखोगे तो भी, और CBA लिखोगे तो भी अलग दिखेगा। दैट मीन्स जो चीजें आपने सेलेक्ट की हैं उनका अरेंजमेंट भी करना है। और अगर 3 चीजों का अलग अलग चीजें हैं, तो 3 चीजों का अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? तो मैं क्या बोल रहा था कि दोनों ही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन से ही हो सकते हैं, मतलब हर क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, परमुटेशन की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, सिलेक्शन जिन चीजों का हुआ है अगर अरेंज करने से उन चीजों में फर्क नहीं पड़ता तो यही आंसर होगा। अगर फर्क पड़ता है तो उतनी ही चीजों को उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यही तो होता है कि अगर NCR में R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दिया तो 26P3 NPR बन जाता है। तो NPR यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है भाई, केवल और केवल NCR से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये इस पूरे चैप्टर का थीम है, राइट। आई होप आपको समझ में आया। कितने लोगों को जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया सबको? देखिए क्या करना है, किसी में भी परमुटेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। परमुटेशन लगाने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा। अगर शादी करनी है तो लड़की सेलेक्ट करनी है, पहले अरेंजमेंट करोगे फिर लड़की सेलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। समझ में आ रहा है? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो कोई भी बंदा नहीं पढ़ा के देगा। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई परमुटेशन नाम की चीज होती ही नहीं है, सब काम कॉम्बिनेशन से ही हो सकता है, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में माथा पच्ची क्यों करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुला के लेके आइए। सो देखिए आपको क्या बोल रहा है, 4 मैन और 3 वीमेन की टीम बनानी है, और वो किसमें से, 6 मैन और 5 वीमेन में से। तो 6 में से आपको कितने चाहिए, 4, और यहां पर एंड बोल रहा है, एंड बोल रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और 5 में से 3 बोल रहा है, राइट। अब देखिए, अब एक और चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जैसे ये वाला पार्ट है ना, अगर मैं मान के चलो NCA इज इक्वल टू बोलता हूं NCB,
तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू n। ये तब पॉसिबल है। मतलब क्या हो गया कि अगर 62 निकाला जाए या 64 निकाला जाए, दोनों की वैल्यू बराबर आने वाली है। समझ में आ रहा है? NCA प्लस इज इक्वल टू NCB तभी होगा जब a प्लस बी की वैल्यू n के बराबर होगी। दैट मीन्स अगर 64 निकालना है तो 62 निकालने के बराबर ही है। 5C3 निकालना है तो 5C2 निकालने के बराबर ही है। क्योंकि 2 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि उनको निकालना बड़ा आसान है। ये क्या होगा? 6 गुणा 5/2, मतलब क्या निकलाएगा? 6 गुणा 5/2 15 आ जाएगा, और ये 5 गुणा 4/2 10 आ जाएगा 150। तो कैलकुलेशन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो बहुत आसान था और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन जल्दी करना किस तरीके से हो सकता था वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेनबोज? एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ में यहां पर बता देता हूं। मान के चलो कि ऐसे ABCDE 5 लोग हैं और इन 5 लोग अलग अलग, सारे के सारे लोग क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं और इनको लाइन में अरेंज करना है, सो n डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं, n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन लाइन इन n फैक्टोरियल। मतलब अगर 8 लोग हैं तो 8 फैक्टोरियल, 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल, 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल। अगर उनमें से कुछ भी सिमिलर नहीं है तो, और सिमिलर होता है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो स्वराज ने आंसर दिया 40,320, राइट। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये आंसर क्यों होगा उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए आपको रेनबो है, रेनबो के सभी लेटर्स को लेते हुए नंबर्स बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। अब आप वर्ड्स बनाने हैं, दैट मीन्स आपके पास कितना है? RAINBOWS। तो देखिए कितने वर्ड्स हो गए, लेटर्स अल्फाबेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अलग अलग चीजें हैं, इनको लाइन में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल। तो मैं आपको ये 8 फैक्टोरियल तक वैल्यूज क्यों बता रहा था? क्योंकि कॉमनली यूज होती हैं 8 फैक्टोरियल तक। तो जैसे आपका 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल भी आपका 2 होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका कितना होता था? 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720, और 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 5040, और जो 8 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? आपके सामने ही लिखा हुआ है 40,320। एटलीस्ट 8 फैक्टोरियल तक आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन बड़े आसान रखे हुए हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेनबो इफ R and W ऑलवेज कम टुगेदर? R and W ऑलवेज कम टुगेदर। अब देखिए जब when two particular things are coming together, तो R और W को एक साथ लेके आना है। तो मान के चलो आपने इनको एक रस्सी में बांध दिया। अब ये एक साथ हैं, उस रस्सी के बाहर नहीं आ सकते, एक रस्सी बांध दी मैंने इनको, तो ये अब ऐसे 1 यूनिट का काम करेगा। अब जो आपके पास बचा क्या? A बचा, I बचा, N बचा और B बचा और W बचा, राइट। W तो हो गया, ये बचे 1 2 3 4, राइट। तो आपके पास ये 4 है, AINBO 5 है, R और W को 1 मान लिया, तो 5 ये, और इनको मैंने क्या कर लिया? 1 ही मान रखा है ना। तो ये टोटल मिला के 6। अब 6 लोगों को लाइन में अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल होगा इनटू। अब देखो ये इस रस्सी के अंदर तो है लेकिन ये आपस में तो हिल सकते हैं ना, तो W और R भी तो हो सकता है। मतलब अगर 2 लोग बंधे हुए हैं तो वो आपस में अपनी जगहों पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल और आपको लिखना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो वही होगा 1440। सो जो आप लोगों ने सभी ने आंसर किया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है।
अब ये 3 क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। 3 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेनबो सच दैट ऑल वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ऑल वॉवल्स नेवर कम टुगेदर एंड नो टू वॉवल कम टुगेदर। हिंदी में कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं आते हैं, मतलब आने चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन को एक बार करिए, ऑप्शंस आपको गिवन नहीं है बट आपको खुद ही आंसर लिखना है, राइट? तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ें तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बताइए मुझे। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। बोल रहा है कि रेनबो है आपके पास, तो रेनबो वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो आपके पास जो रेनबो लिखा हुआ है उसमें से कह रहा है ऑल वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वॉवल्स कितने हैं? ए, आई एंड ओ। 3 वॉवल्स हैं, तीनों को हमने एक रस्सी से बांध दिया, राइट? अब आपके पास क्या है? अब आपके पास क्या बचा? आर, एन, बी एंड डब्ल्यू। तो ये 4 हैं और ये 1 बन गया ना, ये 1 है और ये 4 है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इस रस्सी के अंदर ये आपस में अपनी जगहें एक्सचेंज कर सकते हैं और तीनों अलग अलग हैं। तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो अलग अलग है मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ए, ओ, आई आपस में तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तो तीनों अलग अलग हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। तो पहले का जो आंसर आ गया वो 120 गुणा 6, तो आपका 720 आ जाएगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सभी स्वर कभी साथ में नहीं आने चाहिए। मान के चलो रेनबो है, तो इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 4 और 3 7 अल्फाबेट है। तो अगर इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता और सारे वर्ड्स को यूज करके हम नंबर ऑफ वर्ड्स सारे अल्फाबेट को यूज करके नंबर ऑफ वर्ड्स बना रहे होते तो कितने बनते? 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 5040 होता है ना। उसमें से वो पार्ट माइनस करना है जब ये सभी एक साथ आ रहे हैं, तो सभी एक साथ नहीं आएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाता 4320। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, राइट? इतना पार्ट क्लियर हो गया। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हैं सबको। तो पहले वाले पार्ट में क्या है कि टोटल में से वो पार्ट माइनस कर दो व्हेन ऑल द वोवल्स आर कमिंग टुगेदर। तो कभी भी ये साथ में सारे एक साथ नहीं आएंगे, 2 एक साथ आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? सारे एक साथ नहीं आएंगे, 2 एक साथ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए ये वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है आपके पास। इसको मैं रब कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट बहुत ही यूनिक सा है। थर्ड पार्ट क्या है? कह रहा है कि कोई भी 2 वोवल साथ में नहीं आने चाहिए। कोई भी 2 वोवल साथ में नहीं आ सकते। तो क्या 3 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या 4 आ सकते हैं? 4 तो है ही नहीं। मतलब सभी वोवल अलग अलग आने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? सभी वोवल अलग अलग आने चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा स्पेशल टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो जिन पर कंडीशन है उनको अलग रख लो और जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है उनको अलग रख लो। तो आपके पास क्या है? आर, एन, बी और डब्ल्यू पर कोई कंडीशन नहीं है, इसको आप अलग रख लो, राइट? और कंडीशन किसके ऊपर है आपके पास? कंडीशन है ए, आई और ओ के ऊपर। इनके ऊपर कंडीशन है, इसको अलग रख लो। अब इन वाले पार्ट पर क्या करो? कुछ आर, एन, बी और डब्ल्यू, तो ये 4 लोग हैं जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो ये इन चारों को अरेंज करो। तो ये चारों अलग अलग हैं और 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। अब देखो अगर इस वाले पार्ट को हम ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे ना कि 7 फैक्टोरियल तो टोटल था,
उसमें से अभी हमने 720 माइनस किया था जब सारे साथ में आ रहे थे। एक और पार्ट माइनस नहीं कर सकते जब आपके कोई दो स्वर साथ में आ रहे हो, तो फिर कोई भी नहीं आएगा। तो कोई दो स्वर कौन से साथ में आएंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि तीन में से कोई दो, तीन में से दो सेलेक्ट करने के तीन तरीके, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आपने ऑटोमेटिकली बना दिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको नहीं करना है, इस वाले पार्ट से इस तरीके से आपको ये नहीं करना है। करना कैसे है वो मैं आपको पार्ट यहां पर बता रहा हूं। सो वापस से आ जाते हैं। तो 4 फैक्टोरियल वेज में आपने ये अरेंज कर दिया, राइट। तो पहले जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है उनको अरेंज कर दो, आर एन बी डब्ल्यू को अरेंज कर दिया। अब मान के चलो इनको कभी साथ में नहीं रखना है, तो ये वाली जगहों पर अगर इनको रखना स्टार्ट किया जाए तो कभी साथ में आएंगे। मतलब ये वाला प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस और ये प्लेस और ये प्लेस, मतलब अगर मान के चलो ए यहां पर रखा जाए, आई यहां पर रखा जाए, ओ यहां पर रखा जाए, तो ये कभी साथ में आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो यही पार्ट आपको करना है, इनको बीच में इंसर्ट करना है। ये वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे कहता कि 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, राइट। अब इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठें, तो यही काम करना पड़ेगा ना कि लड़कों को पहले बिठा दो, फिर उनके बीच में जो जगह है उनमें इंसर्ट करो। इन द सेम वे आर एन बी डब्ल्यू को पहले अरेंज कर दो, अब उनके बीच में ये 3 वोवल इंसर्ट करो। तो अब आप देखिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5 जगह है। 5 में से आपको एट ए टाइम यूज कितनी करनी है, क्योंकि वोवल तो आपके 3 ही है, तो 5 में से 3 का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। 5 में से आपको 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से कोई 3 जगह चाहिए। अब मान के चलो आपने वो कोई 3 जो जगह चूज की है ना, वो ये है कि आपने ए को यहां पर रख दिया है, आई को यहां पर रखा है और ओ को यहां पर रखा है। तो ये आपस में अपनी जगहें भी तो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में अगर अपनी जगहें चेंज करेंगे तो जिनका सिलेक्शन किया है उनका अरेंजमेंट भी तो होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं कोई दूसरा कलर ले लूंगा। दिस इज 3 फैक्टोरियल। थोड़ा कलरफुल बनाने से आपका क्लैरिटी मेंटेन रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, सब एक साथ नहीं बैठने चाहिए या अल्टरनेट वाले पार्ट पर बैठना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आराम से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ, देयर आर 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन अ स्ट्रेट टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, राइट। डेफिनेटली वैसा ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया। 6 लड़कियां हैं 6 लड़के हैं, 2 लड़कियां कभी एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपका वो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 6 लोग हैं। तो देखो कंडीशन किस पर है, कंडीशन है अगर 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठती तो कंडीशन लड़कियों के ऊपर कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी बॉयज हैं B1 B2 B3 और B4 और B5 और B6, ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में। अब देखो इनके बीच में जो जगह है ना, उन पर इन लड़कियों को बिठाना है। 7 जगह हैं, 7 में से आपको कितनी चाहिए, 6, और 6 लड़कियां मान के चलो। अब मान के चलो G1 G2 G3 G4 G5 और G6, 5 4 2 1, ये सब यहां पर बैठती हैं। तो 7 में से केवल 6 ही जगह चाहिए ना, और ये आपस में अपनी जगहों पर भी तो सफल कर सकती हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 आपका आंसर आ जाएगा। अब गलती से भी आप नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब ये नहीं होता कि दे आर सिटिंग ऑन अल्टरनेट प्लेसेस। क्यों नहीं होता वो उसका मैं एक आइडिया देता हूं। ये अल्टरनेट प्लेस वाला क्वेश्चन नहीं है।
अल्टरनेट प्लेस वाला क्वेश्चन अलग होता है, ये नो टू गर्ल वाला क्वेश्चन है। अल्टरनेट क्यों नहीं है? मान के चलो ऐसे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 और B6, ये वाला पार्ट है आपके पास, B6 यहां तक है, राइट। अब देखो इनके बीच में मान के चलो ये 6-7 जगह हैं जिनके ऊपर आप फिलिंग कर सकते हैं, 6-7 जगह हैं। अब ऐसे मान के चलो कि G1 यहां पर है, G2 यहां है, G3 यहां है, G4 यहां है और G5 यहां है और G6 जो है वो यहां है। अब आप देखो ये 2 लड़के तो साथ में आ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है 4 यहां बैठ जाएं, 2 लास्ट वाली पार्ट पर बैठ जाएं, तो ये पॉसिबल है ना आपके लिए कि भाई यहां पर अल्टरनेट वाला केस नहीं बनता है, ये अल्टरनेट वाला केस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वन हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अल्टरनेट प्लेस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नो टू गर्ल वाला ऐसे होगा, अल्टरनेट वाला ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग सिग्नल्स विद 5 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स। देखिए अब आपके पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, 5 अलग अलग रंग के झंडों के साथ सिग्नल बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में आपको उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्या किसी ने यह कहा है कि 5 अलग अलग झंडों को एक साथ यूज करना है? क्या 4 को यूज नहीं कर सकते या 3 को यूज नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 5 को एक साथ यूज करूंगा तो डेफिनेटली 120 आएगा, बट ऐसा तो नहीं दिया गया ना, अलग अलग टाइप के हैं। तो देखो 5 अलग अलग रंगों के झंडों के साथ सिग्नल बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं? तो अगर मैं केवल और केवल एक झंडा यूज करूंगा तो 5 तरीके होंगे कि मान के चलो एक रेड है, एक ब्लू है, एक वाइट है और एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो केवल एक एक झंडा सिंगल यूज करूंगा तो 5 सिग्नल बनेंगे। अगर मैं 2 यूज करूंगा तो अगर 2 झंडे यूज करने हैं, मान के चलते हैं 2 झंडे यूज करने हैं, तो पहले वाले के लिए 5 और दूसरे वाले के लिए 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, क्योंकि वो दोनों एक साथ आने वाले हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो 20 ये भी होंगे। अगर 3 झंडे यूज करने हैं तो इस जगह पर कोई भी 5, फिर 4, फिर 3, क्योंकि अलग अलग रंग के हैं और डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं तो रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर आप 4 वाला पार्ट यूज करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 होगा, 4 अगर यूज करेंगे, और 5 करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, 240, और ये कितना हुआ आपका 60, और ये कितना हुआ 20, और ये कितना हुआ 5, तो आंसर क्या होना चाहिए 325। समझ में आया? आंसर क्या होना चाहिए कि एक झंडे से 5 सिग्नल, 2 से 20, 3 से 60, तो सब मिला के 240 और 60 300, 325, तो आंसर होना चाहिए था 325। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हैं। आपको अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई बेसिक्स नहीं पता है, आपने कुछ पार्ट मिस कर दिया, सोचा नहीं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा ध्यान से करना, इसमें रिपीटिशन वाला पार्ट अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन कहाँ करते हैं, जब चीज़ें कुछ एक जैसी दिखना स्टार्ट हो जाती हैं तो जितनी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसमें वोवल कौन कौन से हैं, तो ए आपके पास वोवल है और डबल ओ आपके पास, तो इनको हम क्या करेंगे, ये सारे साथ में रखने, तो इनको एक रस्सी में हमने बांध दिया, राइट। अब रस्सी में बांधने के बाद क्या बचा आपके पास, बी बचा, एल बचा, एल बचा और एन बचा, राइट। ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये 4 हैं और ये है एक 5, तो टोटल जो अरेंजमेंट बनेगा वो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई 2 क्यों होगा,
क्योंकि दो अभी भी यहां पर एक जैसे एल हैं, समझ में आया, इनटू। अब ये आपस में कितने तरीके से सफल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, बट इनमें से भी दो एक जैसे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब आप जो दो एक जैसे हैं इनको आप सॉल्व कर लो। 120 इंटू आपके पास 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो ये 3 बार कट गया आपका, और ये आपके पास क्या आ गया, 60। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 180। समझ में आ रहा है, 360 नहीं आएगा, ज्यादातर लोगों ने वही आंसर दिया है। थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ बारीकियों को समझना है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, देखिए ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 1 और 5, अब इसको मैंने 1 अज्यूम किया था और ये 5 हो गए थे, और इसमें दो एक जैसे थे, फिर ये 3 थे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 120, तो 60 इंटू 3 आना था ना आपका आंसर, 180 आना था ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ चीजें जो आप गलतियां करते हैं वो कहां पर होती हैं, वो अब आपसे नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ ओरिएंटल इफ वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन नंबर्ड प्लेसेस। अगेन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके SBI PO मेंस और IBPS प्री मेंस में आ चुके हैं। इवन प्लेसेस पर जमाना चीज़ों को अरेंज करना, ऑड प्लेसेस पर अरेंज करना, राइट। अगर आपका कुछ आंसर डिफरेंट आता है तो वो आने दीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन सी अवेलेबल ना हो, क्योंकि इसमें जब मैंने PPT बनाने को दिया था तो इसमें 5 ऑप्शन थे, अभी एक ऑप्शन गायब है। तो ओरिएंटल में जो भी आपके O और I और E, OIEA, ये आपके हैं वॉवल्स, और बाकी जो आपके पास बचा वो क्या क्या बच गया, R बच गया, N बच गया, T बच गया और L बच गया। अब जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि अल्टरनेट प्लेस पर बिठाना है, इवन पर बिठाना है, ऑड पर बिठाना है, तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल है, मतलब अगर इसमें लेटर है तो लेटर और पर्सन है तो पर्सन, उनकी मार्किंग कर लो। कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 अवेलेबल है, समझ में आ रहा है। तो 8 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेसेस आपने बना लिए, समझ में आया। ये 8 प्लेसेस बना लेते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इवन ऑड प्लेसेस पर अरेंज करना है या अल्टरनेट प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो जितने प्लेसेस चाहिए उतने पहले बना लो। अब कह रहा है कि जो आपके पास ये O, ये वाला जो पार्ट था, एक O बचा है, फिर I है, फिर E है, फिर A है, ये है। अब ये जो वॉवल्स हैं वो हमेशा कहां पर आने चाहिए, सम संख्या वाले स्थानों पर आने चाहिए। तो सम संख्या वाले स्थान मतलब 1 2 3 4, 4 जगहों पर 4 लोग। अगर मैं मान के चलो O को यहां बिठा देता हूं, I को यहां बिठा देता हूं, E को यहां बिठा देता हूं और A को यहां बिठा देता हूं, अब ये आपस में अपनी जगहों पर सफल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर 4 लोग हैं, या फिर मैं ये कहता ये प्लेस 4 तरीके से भर सकता हूं, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से और ये 1 तरीके से। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो उसमें अरेंजमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और अगर नहीं बोलता हूं, 4 लोगों को 4 प्लेसेस पर बिठाना है, तो 4 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं। तो ये 4 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा, क्योंकि आपस में अपनी जगहों पर सफल कर सकते हैं कि O यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी, A इधर भी, इधर भी, इधर भी। समझ में आ रहा है। अब देखिए वापस से वही कहानी है आपकी कि भाई इन जो लोग हैं, अब ये बाकी के 4 प्लेसेस पर ये 4 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो 24 24 5 76 है। दैट मीन्स ये 6 होना चाहिए था, या तो एक और ऑप्शन था 576 जो यहां पर नहीं दे रखा है। सो आपसे बोल रहा है 4 डाइस हैं, उनको एक साथ फेंका गया। इन हाउ मेनी वेज वी गेट ऑल डाइस विद डिफरेंट नंबर ऑन देयर फेसेस। तो हर डाइस पर क्या होता है, 1 2 6 लिखा होता है। तो कह रहा है हर डाइस पर ना अलग अलग नंबर आना चाहिए। तो वो कितने तरीके से आ सकता है, जल्दी से आप बताइए।
इसमें भी एक बात आप ध्यान में रखना कि ऑप्शंस में भी मुझे कुछ गलत लग रहा है, बट हो सकता है सही भी हो। देता हूं भाई, 4 डाइस हैं आपके, तो मतलब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं तो 4 प्लेसेस फिल करने हैं, और हर प्लेस पर 1 से 6 कोई नंबर आ सकता है, और अगर अलग अलग नंबर चाहिए तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सही बात है। तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि इसको 6 तरीके से, इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से और इसको 3 तरीके से भरा जा सकता है। तो ये आपका कितना हो गया, 30 और 30 और तो 360। तो एकदम सही आंसर दिया था बंटी ने, और जितने भी लोग हैं, दीप सिखा ने भी आंसर दिया, राइट। आज मैंने आपका डीआई के भी 3 से 4 सेट कराए थे, एक होमवर्क में भी दिया था, 12 से जो 1:30 के बीच में क्लास हुई थी, वो लोग भी आप देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा उसमें लेवल था, और किस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे उसमें कि कैलकुलेशंस को अवॉइड कहाँ कर सकते हैं और डीआई को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले वाली क्लास में मैंने बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो 5 लड़कियां और 5 लड़के कितने तरीके से एक गोलाकार टेबल पर। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक मैं बेसिक पार्ट आपको बता देता हूं पहले। जब भी कुछ लोग सर्किल में बैठना स्टार्ट करते हैं, सर्किल में जब भी लोग कुछ बैठना स्टार्ट करते हैं, तो याद करने के लिए हम क्या कहते हैं, n नंबर ऑफ पीपल कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल। एन डिफरेंट पीपल जो हैं वो सर्किल में अगर बैठना स्टार्ट करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल में अरेंज करते हैं। तो याद करने के लिए क्या बोलते थे कि भाई सर्किल में ना लेफ्ट राइट और कुछ पता नहीं लगता कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, तो पहले एक बंदे को फिक्स करना पड़ता है। तो एक बंदा फिक्स हो गया, बाकी n-1 का n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो जाता है, राइट। याद करने के लिए यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम ही उल्टा होता है, डिफरेंट होता है। तो आपके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो आप आराम से अप्लाई कर लो। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि भाई 5 लड़कियां 5 लड़के कितने तरीके से गोलाकार टेबल पर बैठ सकते हैं। जैसे लड़कियां एक साथ बैठेंगी, ऑल द गर्ल्स विल सिट टुगेदर, राइट। तो आपको काम वही करना है। मान के चलो कि इनको लाइन में बिठाना होता और सारी लड़कियां साथ में बैठनी है, तो 5 की 5 लड़कियों को हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि सबको एक साथ बैठना है। और जो 5 लड़के हैं उनको अलग अलग मानेंगे। तो ये क्या होता, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाता ना, और इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाता। समझ में आ रहा है आपको? आई होप इसमें जो भी आपका आंसर है वो गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ने ना कॉपी पेस्ट करते टाइम ऑप्शंस गलत पेस्ट कर दिए हैं। सो इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। तो अगर लाइन में बैठते तो यही कहानी होने वाली थी। लाइन में जिस तरीके से बिठाया है आपने, उसी तरीके से सर्किल में बिठाइए। तो जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, अब देखिए, अब 5 लड़कियों को क्या माना आपने, एक ही मान लिया ना, 1 मान रखा है। और 5 जो बॉयज हैं वो अलग अलग हैं, तो ये 5 और 1 हैं तो 6 ही। समझ में आ रहा है, 6 हैं। तो अब अगर 6 लोगों को सर्किल में बिठाना है तो 6-1 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, 6-1 फैक्टोरियल, इतना पार्ट क्लियर है। अब देखिए 5 लड़कियां आपस में, मान के चलो आपने 5 लड़कियों को यहां पर बिठा दिया, ये एक साथ आ गई, और 5 बॉयज जो हैं वो यहां पर आ गए। तो ये 6 लोग हैं ना, 6 लोगों को सर्किल में बिठाना है, तो ये होगा इनटू ये 5 लड़कियां आपस में भी तो सफल कर सकती हैं, क्योंकि इनका सफलिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 फैक्टोरियल। तो एक्चुअल में जो आंसर होगा इसका 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। जैसा मैंने कहा, किसी ने कॉपी पेस्ट, जो मेरा पीपीटी बनाता है बंदा, उसने कॉपी पेस्ट करते टाइम कोई दूसरे ऑप्शन चिपका दिए हैं यहाँ पर। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा आपका, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
तो जिसने भी ये पीपीटी बनाया है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ऑप्शंस पर मत जाना, ऑप्शंस गलत हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर भी गलत है। सो इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल विल सिट टुगेदर। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि कोई भी 2 वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, बट ये क्या है, सर्किल में है। तो सर्किल वाले पार्ट को सॉल्व करिए, ऑप्शंस पर ध्यान मत देना। आदित्य ने आंसर दिया है 14,400। ओके, बाकी सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब ना ऑप्शंस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, आपका जो आंसर आएगा, अब से मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ये वाला पार्ट हुआ होगा, तो वहां पर आप ध्यान देना इस चीज का। किसी का आंसर आया जल्दी बताइए। अब देखिए इसको भी करना है ना, तो सेम तरीका है, जैसे लाइन में बिठाते थे। पहला काम क्या करते थे लाइन में बिठाने के लिए, कि कंडीशन लड़कियों के ऊपर है, तो लड़कियों को साइड में कर दो। पहले लड़कों को बिठा लेते हैं, 5 लड़कों को। तो पहले 5 लड़कों को लाइन में अगर बिठाते तो 5 फैक्टोरियल आता, राइट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम ये करते थे 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यही तो आंसर आता था आपका। अब केवल इसको सर्किल में करना है। अब सर्किल में भी प्रोसेस तो वही रहेगा, पहले 5 लड़कों को बिठाइए सर्किल में। अब देखिए 5 लोगों को जब आप सर्किल में बिठाएंगे तो n-1 होगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 5 - 1 फैक्टोरियल। अब देखो 1 2 3 4 5 इन जगहों पर, अब 5 में से पांचों जगह सेलेक्ट करनी है, तो एक ही तरीका होगा ना, 5c5 तो एक ही होता है। तो या लिख भी सकते हो कि 5 में से पांचों जगह सेलेक्ट करनी है इंटू 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए था, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेंज क्या आएगा वो देखना है। ये वाला पार्ट जो है वो था लाइन में अरेंज करने के लिए, ये किसके लिए था कि अगर लाइन में अरेंज करना होता। लाइन में और सर्किल में डिफरेंस क्या है, केवल यही है। तो ये जो 5 लड़कियां G1 G2 G3 और G4 और G5 यहां पर बैठने वाली हैं। अब देखो, अब यहां पर 6 जगहें बनती थी, लेकिन सर्किल में तो वो जो 2 जगहें थी वो कंबाइन हो गई, तो 5 ही हैं। तो 5 में से पांचों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 5c5 लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आया, यस या नो बोल दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन ऑप्शंस आपके सेम है, तो ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देना है। कितने तरीके से 3 सदस्यों की एक टीम को 4 लड़कियां और 6 लड़कों में से चुना जा सकता है, जैसे कि लड़कियां बहुमत में हों। अब ये नॉर्मल सिलेक्शन का है, बट कंडीशन के साथ है, सच दैट गर्ल्स आर इन मेजोरिटी। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। तो मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए इसमें क्या है ना, कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि लड़कियों को मेजोरिटी में रखना है, राइट। आकृति ने 13 आंसर दिया है, समीर ने 16 आंसर दिया है, बाकी लोग भी अपना आंसर अगर बता देंगे तो और बेटर रहेगा। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज सच दैट गर्ल्स आर इन मेजोरिटी। तो देखिए गर्ल्स अगर मेजोरिटी में होने चाहिए, तो गर्ल हैं कितनी, 4 लड़कियां हैं और आपके पास 6 बॉयज हैं। इनमें से 3 लोगों का सिलेक्शन होना है, राइट, 3 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो मेजोरिटी में होने के लिए कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, या 1 बॉय हो, या ये भी हो सकता है तीनों की तीनों लड़कियां हो। तो दो केसेस बनने वाले हैं। 2 केसेस में क्या होगा कि 4 में से कोई 2 लड़कियां आ जाएं इनटू, और 6 में से 1 लड़का आ जाए प्लस, या फिर 4 में से तीनों की 3 लड़कियां आ जाएं। लड़के की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत हुआ तो बहुमत तो होता है ना। तो अब आप देख लो यहां पर 4c2 का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
there are 10 boys out of which 2 are brothers. In how many ways they can sit on a circular table such that 2 boys will always sit between the 2 brothers? दो लड़के, ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देना है हमें, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है देयर आर 10 बॉयज आउट ऑफ विच 2 आर ब्रदर्स, 10 लड़के हैं उनमें से 2 भाई हैं। अब वो कितने तरीके से सर्कुलर टेबल पर बैठ सकते हैं कि 2 भाइयों के बीच में 2 लोग हमेशा बैठें? जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। मान के चलो कि हमें इसको लाइन में अरेंज करना होता, सेम क्वेश्चन होता, सर्किल की जगह लाइन लिखा होता, राइट? तो अगर सर्किल की जगह लाइन लिखा होता तो आप क्या कर रहे होते? सबसे पहला काम क्या करते भाई, इन 10 लड़कों में से 2 तो भाई हैं, तो मैंने कहा कि B1 एंड B1 और B2 जो हैं वो ब्रदर्स हैं, और इनके अब बचे कितने लोग? 8 बॉयज और बचे ना। अब B1 और B2 के बीच में 2 लोग हमेशा बैठने चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 2 लोग आने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उन तरीकों को निकालना कि इन 8 में से 2 बॉयज इनके बीच में जो बैठने वाले हैं वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो 8, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया कि B1 और B2 वाला पार्ट है, B1 और B2 वाला पार्ट है, राइट? तो अब हम ये कह रहे हैं कि इन 8 लोगों में से कोई 2, अब ये 2 भाई हैं मान के चलते हैं, अब इनके बीच में जो भी बंदा बैठेगा, ये 2 लोग आएंगे, इनका सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? तो इनका सिलेक्शन 8 में से 2 लोग चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ना 8C2। अब ये जो बंदे जो भी X और Y आए, ये आपस में सफल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी होता। अब ये दोनों भाई जो हैं B1 और B2 जो हैं वो आपस में अपनी जगहें सफल कर सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और भी होता। तो अब इनका जो है ना वो एक ग्रुप बन गया, जो ग्रुप बना और उसमें सफलिंग कितने तरीके से हो सकती है वो हो गया। अब बचे कितने लोग? तो इसको अब आप क्या कर लो, 1 कंसीडर कर लो कि इस ग्रुप को बनाने के तरीके, पहले 2 लोग चूज किए, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं अपनी जगहें, और Y और X अपने आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को बनाने के लिए कितना पार्ट चाहिए था, कितने तरीके से बन सकता था? अब इस ग्रुप को 1 कंसीडर कर लो, और बचे कितने? 6 लोग, तो 6 और 7 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसके लिए है? अगर आपने कहा होता लीनियर में, लीनियर मतलब लाइन में अरेंज करना है, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, लाइन में अरेंज करने वाला पार्ट। अब सर्किल की बात कर रहा है, तो सर्किल में क्या होगा? देखिए सर्किल में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा क्या चेंज आएगा वो मैं थोड़ा इन सब चीजों को हटा देता हूं यहां से। सर्किल में भी आप पहले इन 2 भाइयों को बिठाते हैं, राइट? पहले एक ग्रुप बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना लेते हैं 4 लोगों का, ये 2 भाई हैं B2 एंड B1, और इनके बीच में X और Y को चूज करना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा ही होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इन चारों का एक ग्रुप बन गया। अब ये जो चारों लोगों का एक ग्रुप बन गया, ये 4 लोग यहां पर हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6। अब ये टोटल जो 7 लोग हैं, अगर ये 7 लोग सर्किल में बैठेंगे तो 7 - 1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? इंटू बाकी ये 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो सेम रहेगा। केवल चेंज क्या आएगा, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और लाइन में वो 7 फैक्टोरियल आता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, ऑप्शंस आप अवॉइड कर देना, राइट? ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इससे रिलेटेड जो भी पीएनसी का पार्ट होता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। सो आपसे क्या बोला गया, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 5 मेंबर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सो दैट इंक्लूड एग्जैक्टली 1 गर्ल इन द टीम।
हमेशा एक ही लड़की टीम में रहनी चाहिए, सो दैट इट इंक्लूड एग्जैक्टली वन गर्ल इन द टीम। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसमें एग्जैक्टली वन गर्ल इन द टीम बोला है। अगर आपसे ऐसा कुछ बोला गया होता ना कि एटलीस्ट वन गर्ल या एटमोस्ट वन गर्ल, तो उसमें केसेस बनते। यहां पर तो आपसे एग्जैक्टली वन गर्ल का बोल रहा है। तो आपके पास 5 लोगों की टीम बनानी है, 5 लोगों की टीम बनानी है, 4 लड़कियां हैं, 6 बॉयज है। तो देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, राइट। देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास ये वाला जो पार्ट है, इसमें से एक टीम बनानी है 5 लोगों की, उसमें एग्जैक्टली एक गर्ल होनी चाहिए और बाकी फिर क्या होंगे, 4 बॉयज हो जाएंगे ना। तो आप क्या लिख सकते हो, 6C4 इंटू 4C1, यही तो आपका आंसर होगा। किसी ने कैलकुलेट किया है तो वो आप जल्दी से बताइए, यही आपका आंसर होगा ना। तो आप 6C4 लिखो या 6C2 लिखो, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 15 और इंटू 4 दैट इज 60। तो आंसर होना चाहिए आपका 60। तो मैंने ऑप्शंस अवॉइड करने के लिए आपको बोला ही था, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 60। अब एक पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैंने एक अपना वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जो कि डीआई का पेड वीडियो कोर्स है। और ये डीआई का कौन सा वीडियो कोर्स है, ये डीआई का प्री टू मेंस लेवल का है। ध्यान रहे, प्री टू मेंस लेवल का डीआई है और ये एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए किया गया है। तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का नेम मैंने इसको दिया है। तो अगर मैं एसबीआई पीओ को टच कर रहा हूं प्री टू मेंस में, दैट मींस आप ये कह सकते हो ये एकदम एसबीआई पीओ को टच कर रहा है। तो ये सभी डीआई की प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व कर देगा। अगर आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं उसमें डीआई आ रहा है तो भी ये भी इंक्लूड करेगा। एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो इंक्लूड कर ही रहा है। क्लर्क मेंस दे रहे हैं तो भी। तो एसबीआई मेंस तक मैं सारा का सारा पार्ट कवर करने वाला हूं। एंड द कोर्स फी इज ओनली 499 एंड आई विल टेक 60 आवर्स प्लस क्लासेस। तो 60 घंटे की क्लासेस आपको 499 रुपए में केवल मिल रही है। तो आपका 10 रुपए पर घंटा भी नहीं चार्ज हो रहा है, राइट। और 60 घंटे की क्लास 499 में अगर मैं आपको दे रहा हूं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैं इसमें क्या कवर करने वाला हूं, आपकी कैलकुलेशन बड़ी ढीली होती है तो वैदिक मैथ्स और कैलकुलेशन पर वर्क करेंगे पहले। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर हैं किसी भी बंदे के इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो सीधा इन पर डीआई करना स्टार्ट कर दे। और पीएनसी का डीआई, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को लेके डीआई एक मेंस लेवल में किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो प्री में पूछा जाए चाहे वो मेंस में पूछा जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ। तो प्री में तो ये भी आते हैं ना, तो प्री के लेवल के स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक इनमें भी जाएंगे। फिर ये वाला पार्ट देखेंगे। फिर पाई चार्ट है, पाई चार्ट में मिक्स्ड ग्राफ डीआई होगा। मिक्स्ड में क्या होगा कि 2 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट, लाइन के साथ में 2 पाई चार्ट, टेबुलर के साथ में 2 पाई चार्ट, रडार, ट्राइंगल, ये सब इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक के सारे टॉपिक के डीआई इंक्लूड करेंगे। अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक है वो सामने लिखा हुआ है आपके। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने जिसने पिछली बार एसबीआई पीओ मेंस दिया था, उसने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग विद डीआई आ रहा है, मतलब कैट बेस्ड एलआरडीआई आ रहे हैं कि डीआई में ना लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। जैसे पजल बनती है कि यहां पर 4 नहीं आएगा क्योंकि उनका 2+2 एडिशन 4 नहीं हो सकता था, तो वहां 4 नहीं रखना है। तो ये डीआई में भी कुछ ऐसा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट इंक्लूडेड था। तो वो कैट बेस्ड वाला डीआई भी मैं आपको कराऊंगा। डाउट सेशंस, अब ये सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। ये सारे के सारे क्या होंगे, लाइव क्लासेस होंगे। इसमें रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिनको भी डीआई का कोर्स लेना है, जिनको आज तक डीआई में प्रॉब्लम आई है, वो इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीजें शेयर कर देना। और जिनको भी डीआई का कोर्स या एक्सप्रेस कोर्स खरीदना है उन सब के साथ शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।